हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 9 बजे की इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की खबरों की, और सबसे पहले बात कर लेते हैं अंबिकापुर की बड़ी खबर। लाइफलाइन हॉस्पिटल में आग लग गई है। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। मरीजों को दूसरी विंग में शिफ्ट किया जा रहा है तत्काल में। रिंग रोड नमना कला में स्थित यह अस्पताल है, जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है अपनी गाड़ियां लेकर। पुलिस भी मौके पर है और कोई भी हताहत ना हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल, जहां आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है अस्पताल में। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो मरीजों के परिजन हैं वो भी परेशान हैं। सबको वहां से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बाकी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अचानक कैसे आग लगी ये अभी फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन अस्पताल का ये आप नज़ारा देख रहे हैं। तस्वीर वहां से ये सीधी आप देख रहे हैं। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, फिलहाल जो मरीज वहां पर भर्ती थे उनको बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि जो आग लगा है उसके बाद काफी धुआं भर गया है और सफोकेशन ना हो, दम ना घुटे किसी मरीज का। इसलिए जो अभी फिलहाल है मरीजों को रोड पर लाके रखा गया है और जो बाकी मरीज हैं उन्हें भी शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। ये जो हॉस्पिटल है वो रिंग रोड में स्थित है और यहाँ पर जो बता दूं कि 3 मंजिला ये हॉस्पिटल है और दूसरे मंजिले पर ये आग की घटना हुई है। फिलहाल जो हॉस्पिटल संचालक है उनका कहना है कि सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और जहां पर आग लगी वहां पर फिलहाल कोई मरीज नहीं है। अभी तक जो बात स्पष्ट निकलकर सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट एक तरह से कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जिसके कारण आग लगी है। लेकिन ये गंभीर मसला इसलिए भी है क्योंकि लगातार ये मॉनिटरिंग की कमी देखी जा रही है कि अस्पतालों में जो आग के सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है और यहाँ भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं और जो दूसरी मंजिल पर आग लगा है उस पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अभिषेक, क्या कोई मरीज हताहत तो नहीं हुआ? उसके परिजन घायल तो नहीं हुए? किस तरह की स्थिति है? देखिए, अभी जो मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जब ये घटना हुई तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा मरीज जहां पर आग लगी है वहां पर थे और जैसे ही धुआं उठने लगा और आग बढ़ने लगा तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। मरीज के जो परिजन थे वो भगदड़ मच गई थी और जो अस्पताल प्रबंधन है उसने काफी मशक्कत के बाद जो मरीज वहां पर दाखिल थे उनको वहां से बाहर निकाला। और अभी चूंकि पूरे जो अस्पताल परिसर है उसमें काफी धुआं भर चुका है तो फिलहाल जो अभी हम देख पा रहे हैं कि मरीजों को रोड पर शिफ्ट किया गया है ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो अभी फिलहाल कोई सूचना इस तरह की नहीं है, लेकिन जिस तरह से आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद स्पष्ट स्थिति हो सकेगी कि आखिर कोई हताहत तो नहीं हुआ या किसी को कोई अप्रिय स्थिति तो पैदा नहीं हुई। शुक्रिया अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रिंग रोड नमना कला में स्थित यह हॉस्पिटल है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में अचानक आग लगी है। मरीजों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर करीब 3 घंटे तक धरना देने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली लौट आए। दिल्ली में उन्होंने कहा कि आईसीसी के निर्देशों के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने प्रियंका गांधी की जल्द रिहाई की मांग की है। इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरना देते हुए बघेल ने कहा कि वो सीतापुर में प्रियंका गांधी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। भूपेश ने आरोप लगाया कि न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इधर सीएम भूपेश बघेल के लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना देने को लेकर रमन सिंह ने ऐसे हालात में राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि वहां से
वहां के हालात को देखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है वो ठीक है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी में डर की भावना है, यूपी में सत्ता जाना तय है, इसलिए बीजेपी डर से ऐसे हथकंडे अपना रही है। वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चले, लेकिन अब सुनाया गया तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से लौटे सीएम भूपेश बघेल और एक वो तस्वीर जहां वो दिल्ली पर थे, उन्होंने पत्रकारों से बात की, वहीं उन्होंने एयरपोर्ट पर ही धरना दे दिया। सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों मीटिंग किया गया, उससे मुलाकात करके वापस जाने का सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि 44 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो आया तो सारे यात्रियों को रोक दिया गया और जो यात्री बस है उसमें केवल हम ही लोगों को, जो मेरे साथ सिक्योरिटी में और स्टाफ के लोग हैं, उसको ही उस बस में चढ़ाया गया। मैंने कहा क्यों, मुख्यमंत्री को तो हमेशा प्रोटोकॉल के तहत कार दी जाती है, लेकिन यहाँ कार भी नहीं दे रहे हैं। अराइवल में पहुंचा तो तत्काल मुझे कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप सीतापुर भी नहीं जा सकते, लखनऊ भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ भी 144 धारा है। ये तो उन्हें निशर्त रिहा करना पड़ेगा और हम यही मांग करते हैं उसे निशर्त रिहाई हो। और उससे पहली बात यह है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जज से जांच करानी चाहिए। आगे एआईसीसी के जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी भी उस पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, मगर उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं घट रही है, भारतीय जनता पार्टी में डर की भावना है, मगर आज उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, वहाँ का सत्ता जाना तय है, इसलिए इस ढंग से हथकंडे अपना रही है। प्रकार के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है। ये जानबूझकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उस स्थिति में उचित नहीं है और एक मुख्यमंत्री के नाते इस प्रकार का कानून तोड़ना मैं उचित नहीं समझता। शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांड और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। बिलासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रायगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में केंद्र सरकार पर दोष मढ़ते हुए घटना की निंदा की। कांकेर में कांग्रेसियों ने कलेक्टोरेट का घेराव किया, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुकमा में यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। अंबिकापुर में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब पीड़ित परिवारों से मिलने उत्तर प्रदेश जाते हैं, मगर उनको रास्ते में रोका जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। अगर अब कोई मिलने जाता है पीड़ित परिवार से, उसमें गुनाह क्या है? मगर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। हमारी तो मांग है, जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश के सामने, विश्व के सामने चाल चरित्र उजागर हुआ है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत इस साल छत्तीसगढ़ को 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रस्तावित है। राज्य सरकार को केंद्र से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार अपना हिस्सा तत्काल दे रही है, लेकिन राज्य सरकार अपना हिस्सा ना देकर योजना वापस कर रही है, जो गरीबों के साथ सरासर नाइंसाफी है। छत्तीसगढ़ को हर साल अधिक पैसा मिल रहा है। वहीं सीतारमण के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। रायपुर दौरे पर आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सीतारमण ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रस्तावित है। राज्य सरकार को केंद्र से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार अपना हिस्सा तत्काल दे रही है, लेकिन राज्य सरकार अपना हिस्सा न देकर योजनाएं वापस कर रही है, जो गरीबों के साथ सरासर नाइंसाफी है। छत्तीसगढ़ को हर साल अधिक पैसा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ को 286 करोड़ रुपए 50 साल के लिए बिना ब्याज का दिया गया है। उन्होंने केंद्र की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 3-3 सिलेंडर मुफ्त दिए गए। छत्तीसगढ़ को करोड़ों की राशि तो सिलेंडर के लिए दी गई है।
सीतारमण ने कहा कि छत्तीसगढ़ को जीएसटी की राशि नहीं दी जा रही है, ऐसा नहीं है। सभी राज्यों का बकाया है। सेस वसूली के बाद सभी राज्यों को भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए अलग से कोई फैसला नहीं लिया जाता। कि गरीब के प्लानिंग, गरीब के कल्याण के लिए जो भी प्लानिंग और स्कीम्स आ रही है, उसमें राज्य के हिस्सा देने के लिए कोई संकोच होना नहीं चाहिए। उनके पास, स्टेट के पास पैसा है। छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर किए दावे के बाद कांग्रेस ने वित्त मंत्री को घेरा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से 5 सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने वाली राशि को अलग अलग मदों में राज्यों को केंद्र से लेने वाली राशि कब तक मिलेगी। उन्होंने पूछा कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कब तक कम करेंगी। उन्होंने पूछा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश को क्या फायदा हुआ। नोटबंदी के बाद से बर्बाद हुए देश की अर्थव्यवस्था कब तक पटरी पर लौटेगी। आखिरी सवाल के रूप में उन्होंने पूछा कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की दर पर कब तक और कैसे लगाम लगेगी। वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ का जीएसटी का बकाया है कब तक आप देंगी? 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने की बात थी कब तक मिलेगा? राज्य सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि और नोटबंदी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र को हमेशा घेरती आई है। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री के दावों ने सियासत की चिंगारी को एक बार फिर भड़का दिया है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। सेवा ही समर्पण, इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ बीजेपी ने रायपुर में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, CII और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के अलावा कई उद्योगपति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में जब कोविड ने दस्तक दी उस समय देश में कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नेतृत्व में देश में आज तमाम सुविधाएं, लॉकडाउन के साथ इकोनॉमी रुक गई थी लेकिन गरीबों के लिए फंड कभी नहीं रुका। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। वहीं पूर्व CM रमन सिंह ने कोरोना काल से निपटने में कुशल मैनेजमेंट के लिए निर्मला सीतारमण की जमकर तारीफ की। डीमैट अकाउंट हर महीने जहां 9 लाख 10 लाख तक पहुंचे और वो आज तक उसी स्पीड में चल रही है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर, छोटे छोटे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले, और एक सरकार कानूनन इकोनॉमी को समझ करके सपोर्ट करने वाले सरकार है मोदी जी के सरकार। इसको रिकॉग्निशन मिल रही है। 80 करोड़ परिवारों के लिए पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज, और सबसे बड़ी बात कि कोविड के इस दौर में 60,000 70,000 करोड़ खर्च करके देश को निःशुल्क वैक्सीनेशन देने की योजना की बनती है। नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे वित्त मंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। रायपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर के तहत संकल्प जल संरक्षण जागरूकता अभियान का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर की संकल्प फाउंडेशन ने किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकल्प फाउंडेशन के सदस्यों को जल संरक्षण के लिए शपथ दिलाई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जन जागरूकता साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि फाउंडेशन के सदस्य जल संरक्षण और घटते जल स्तर को लेकर जन जागरूकता फैला रहे हैं। अनूठा काम किया है आपने, पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था बरकरार रहे और पूरा सांस्कृतिक समिति। राजनांदगांव में बीजेपी नेता और अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने छत्तीसगढ़ सरकार पर चावल घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासन की गरीब कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में भेजे गए लगभग 1500 करोड़ रुपए के चावल का वितरण नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत प्रतिमाह 1,85,000 मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ भेजा, लेकिन हितग्राहियों तक पूरा चावल नहीं पहुंचा और इसी मुद्दे को लेकर 11 और 12 अक्टूबर को बीजेपी विधानसभा स्तर पर सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का घेराव करेगी और चावल घोटाले में जांच की मांग करेगी। 2 महीने के लिए प्रति सदस्य। सिम्स अस्पताल टेक्नीशियन विवाद मामले में कांग्रेस नेता पंकज सिंह को हाईकोर्ट से जमानत राहत मिल गई है। हाईकोर्ट में केस डायरी पेश न होने पर हाईकोर्ट ने पंकज सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले जिला न्यायालय में पंकज सिंह की अग्रिम जमानत खारिज हुई थी। आपको बता दें कि बीते दिनों सिम्स के टेक्नीशियन से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता पंकज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पिछले दिनों कोतवाली थाने में स्थानीय विधायक और पंकज के समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन भी किया था।
कवर्धा में कल हुए दो पक्षों के विवाद के बाद जिले में आज विश्व हिंदू परिषद ने बंद और चक्का जाम किया है। दरअसल शुरुआत में यह बंद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन दोपहर बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। देखते ही देखते भीड़ अनियंत्रित हो गई और जगह जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। कलेक्टर ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। शहर में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आज हो रहे आयोजन के लिए 5 जिलों की पुलिस बुलाए गए थे। फिलहाल स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। और बिलासपुर में पुलिस अफसरों के बार पार्टी को लेकर मचे बवाल पर आईजी रतनलाल डांगी ने रेंज के सभी एसपी को ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करने के निर्देश दिए। आईजी ने घटना को लेकर विस्तृत जांच और रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। दरअसल रविवार रात को बिलासपुर के मैग्नेट्रो मॉल स्थित बार में पुलिस अफसरों के बार पार्टी को लेकर पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आईजी ने कहा है कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के साथ ही अधिकारियों, बार संचालक और कर्मचारियों से बयान दर्ज कर घटना की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। आईजी ने देर रात तक बार के संचालक और नशे के कारोबार पर भी लगाम लगाने के लिए सभी एसपी को फरमान जारी कर दिया है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे एक सामान्य जन हो। यदि आप खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों से पालन नहीं करवा सकते। और इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी जो शामिल रहे हैं, जिनने अनुशासनहीनता दिखाई है, उनके खिलाफ जो है पुलिस अधीक्षक ने भी जांच जो है वो एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट भेजी है और बाकी डिटेल में जांच जो है कराई जाएगी और शासन को भेजी जाएगी। भानु प्रतापपुर के दुर्ग कोंदल तहसील के हाहा लद्दी गांव में गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन ने पंडाल में शौचालय निर्माण करवाया है और साथ ही गांव में 2 बाथरूम भी बनाए हैं। आपको बता दें कि गोयल ग्रुप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा सजग रहता है और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। माइंस प्रबंधन की ओर से शौचालय निर्माण के साथ साथ स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बाउंड्री वॉल निर्माण, पेयजल आपूर्ति, नलकूप खनन और नल जल योजना के तहत कई काम किए जाते हैं। शौचालय निर्माण के लिए सरपंच और ग्रामीणों ने गोयल ग्रुप को धन्यवाद भी दिया है। हमारे जो आए जाए के अभी सही ढंग से बना दे, अभी शौचालय बनाए हैं और जो भी हमारा मांग कर वो पंचायत से विकास ला कंपनी अच्छा ध्यान दे। कंपनी ओर से यहाँ शौचालय बन गया, ऐसी आगे तक के यहाँ का विकास होना चाहिए। पहले तो बहुत पिछड़ा था, लेकिन अगर मैंने स्कूल गया तो यहाँ थोड़ा जागरूक भी हो गए। आप लोग धन्यवाद, आपके दुआ से बढ़िया काम करवाओ। CSR के थ्रू ग्राम पड़गाल में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। आज उसका उद्घाटन था। किस तरह के काम आप लोग करते रहते हैं? जी, CSR के थ्रू गांव वाले जो प्रस्ताव बना के देते हैं, माइंस के द्वारा करवाए जाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।